केपी कॉलेज आहोर के ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे नागमती वियोग खंड। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत जो रचना है संवत 1540 में लिखी गई, उसके अंतर्गत नागमती वियोग खंड है, उसको हम पढ़ रहे हैं। 12 मासा चल रहा है और 12 मासा में सावन चला गया हमारा, अब भाद्रपद महीना आया है। भाद्रपद महीने में नागमती है। नागमती को वियोग किस प्रकार से हो रहा है उसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तो हम पढ़ते हैं, सीधे पद पे आते हैं। पिछले वीडियो को आपको देखना पड़ेगा ताकि ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाए। ठीक है साहब। भा भादो दूपर अति भारी, कैसे भरो रैनी अंधियारी, मंदिर सुन पियु अनते बसा, सेज नागिनी फिरी फिर डसा, रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी, चमक बीजू घनगर सी तरासान, बिरह काल होई जीव गरासा, बरसे मगा जकोरी जकोरी, मोर दुई नैन छुए जस ओरी, धनी सुखे भरे भादो माहा, अबहु न आनहि अबहु आहे नहीं, छे नहीं नाहा, पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी, थल जल भरे अपूर सब, धरनी गगन मिली एक, धनी जोबन अवगान मह दे बुडत पीऊ टेक। भा भादो दोपहर अति भारी। भादो यानी भाद्रपद महीना, दोपहर का मतलब होता है मुश्किल। कैसे इन्हें रहना, भरो रैनी, रैनी का मतलब होता है रात, अंधियारी ने अंधियारी रात में। नागमती अपने शब्दों को, जो विरह सता रहा है, तो अपने शब्दों को अपने पति के लिए, रतन सेन के लिए जोड़ करके कह रही है। क्या कह रही है कि हरा भरा बादो मेरे लिए भा भादो दूभर अति भारी। जो हरिये इस भाद्रपद महीने में जो हरियाली होती है, हालांकि अच्छी लगनी चाहिए, पर हे रतन सेन, हे मेरे पति, आप मेरे पास नहीं हो, इसलिए मेरे लिए बहुत ही मुश्किल लग रही है। कैसे भरो रैनी अंधियारी, और उस अंधियारी रातें में कैसे काटूं, इन भाद्रपद की अंधियारी रातें हैं वो मैं किस प्रकार से गुजारूं, व्यतीत करूं। क्योंकि क्यों नहीं हो रही कि मंदिर सुन पियू अनते बसा, सेज नागिनी फिर फिर डसा। क्योंकि मेरा जो मंदिर है, शरीर रूपी मंदिर है, इसमें मेरा पति रूपी देव नहीं होने के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि सेज यानी बिस्तर, बिस्तर पर मुझे पति नहीं होने के कारण नागिन मुझे बार बार डस रही है, विरह रूपी नागिन मुझे बार बार डसे जा रही है। ऐसा कौन कह रही है? ऐसा नागमती कह रही है। नागमती उनकी पहले ही पटरानी थी, मुख्य पटरानी वही थी, महिषी थी। रहो अकेली गए एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी। कह रहे हैं कि एक पट्टी पकड़े में अकेली पड़ी रहती हूँ, जो पलंग का एक कोना है उसको पकड़ के मैं अकेली पड़ी रहती हूँ, सोई भी नहीं रहती, पड़ी रहती हूँ उस पलंग पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नैन पसारी मरो ही फाटी, मैं रात को पूरी रात आंखें फाड़ फाड़ करके देखती हूँ कि आप आएंगे, और ऐसा लगता है कि मेरा हृदय फटने वाला है, ऐसा लगता है कि मेरा जो हृदय है वो फटने वाला है। फिर भी हे पति, आप नहीं आ रहे हैं, पति परमेश्वर आप नहीं आ रहे हैं, तो हे रतन सेन आप आ जाइए, मैं इस भाद्रपद महीने में बहुत दुखी हूं। चमक बीजू घनगर सी तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। आगे कह रहे हैं कि बिजली ऐसे चमक रही है, बिजली चमक कर और बादल हैं वो गरज कर मुझे डराते रहते हैं। चमक बीजू घनगर सी तरासा और विरह काल हुई जीव गरासा। और ऐसे कह रहे हैं आगे कि विरह काल, मौत होकर के मेरे जीवन को डसता रहता है। विरह, ये जो विरह का समय है, जो आप मेरे साथ में नहीं, और ये जो समय है ये ऐसा लग रहा है कि मुझे मौत होकर के डसता रहता है। आगे ये कह रही है कि बरसे मगा जकोरी जकोरी, मोर दुई नैन छुए जस ओरी। और मघा नक्षत्र लग गया। कौन सा? बरसे मघा जकोरी जकोरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाद्रपद महीने में मघा नक्षत्र आता है। कौन सा नक्षत्र आता है? मघा नक्षत्र। कौन से महीने में?
भाद्रपद महीने में, भाद्रपद, जिसको भादो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भादो। तो भाद्रपद महीने में मघा नक्षत्र में अब ऐसा लग रहा है कि बादल बार बार प्रबल वेग से जल वर्षा करते हैं। एक तो होती धीरे धीरे वर्षा, एक धीरे 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 बारिश, एक होती तेज बारिश। अब भाद्रपद महीने में तेज बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है बरसे मगा जकोरी जकोरी मोर दुई नैन छुवे जस ओरी। और मुझे इस वीर्य के कारण, बरसात के कारण मेरा भी आंखें हैं आंसुओं के कारण से नाली बन गई है, जैसे कोई बरसात का पानी इस नाली से होकर के गुजर रहा है। धनी सूखे भरे भादो माहा, अबहुन आए नहीं चीचे नहीं नहा। आगे कह रहे हैं कि मगा के बाद में पूर्वी फाल्गुन लग गया है। धनी सूखे पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तसजूरी। और पूर्वा लग गया, पूर्वी फाल्गुन लग गया और धरती जल से भर गई है। मैं सूख कर ऐसी हो गई हूँ जैसे वर्षा ऋतु में आक और जवास बिना पत्ते के हो गए हैं। आक और जवास, आक तो आपने आंकड़ा देखा होगा, आक और जवास ये दो पौधे होते हैं। इन पेड़ की भांति में हो गई हूँ, आक और जवास की भांति। इनकी तुलना इसने खुद से की है, इसकी भांति में हो गई हूँ। और धनी सूखे भरी भादो माह, मैं इस भाद्रपद महीने में सूखती जा रही हूँ, बिल्कुल से सूख के काटा हो गई हूँ और बिल्कुल आग के पौधे की तरह हो गई हूँ। जब वो बिना पत्ते का पौधा किस प्रकार से दिखता है, वैसी अब मैं दिखनी शुरू हो गई हूँ। तो हे मेरे पति रतन सेन, आप कहाँ हैं? भाद्रपद महीने का विरह मुझे बहुत ही ज़्यादा सता रहा है, एक बार आप आ जाइए। थल जल भरे अपूर सब, धरनी गगन मिली एक। धनी जोबन अवगान मह दे बुढ़ प्यूटी। कह रही हैं कि जल और थल, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वो भी, और जहाँ पानी इकट्ठा नहीं होता वो, दोनों जगह पानी से भर गई है। और ऐसा लग रहा है कि आकाश और धरती दोनों मिलकर के एक हो रहे हैं। आकाश और धरती मिलकर के क्या हो रहे हैं? एक हो रहे हैं। और हे प्रिय किसके लिए आया है? रतन सेन के लिए। हे रतन सेन, इस यौवन के गंभीर जल में डूबती हुई स्त्री को तू अब भी सहारा दे दे, मुझे हिम्मत दे दे, क्योंकि मेरा जो यौवन है, मेरी जो जवानी है, वो इस पानी के अंतर्गत ही खो जाएगी। अर्थात मेरा समय निकलता जा रहा है और आप मेरे पास में नहीं हैं। धनी जोबन अवगान दे, अवगान का मतलब होता है सहारा देना, अवलंब देना। और दे बुढ़त प्यूटी, बुढ़त का मतलब उलटवासी है, बुढ़त का उल्टा करना, डूबत, बुढ़त की जगह क्या हो जाएगा? डूबत। और डूबते को मैं डूबती तुम्हें आवाज़ लगा रही हूँ कि मेरा इस यौवन के साथ ही मैं इस विरह में डूब जाऊंगी। तो मुझे कृपया करके मुझे हाथ दे दीजिए, सहारा दे दीजिए और आप आ जाइए। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों विरह का वर्णन है, विशेष में लिखना है। और दूसरा इसमें है कि बिजली वगैरह ये जो प्रतीक हैं ये इसको सता रहे हैं। किसको सता रहे हैं? नागमती को सता रहे हैं। तीसरी बात लिखनी है कि नागमती ने खुद की तुलना है आक और जवास नामक पौधे से की है, जो पत्तियां विहीन बिल्कुल ही सूखा दिखाई देता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें मघा नक्षत्र का वर्णन किया गया है। फाल्गुन में जो भाद्रपद महीने का मघा नक्षत्र का इसमें बता गया है। मैंने कहा था ना ये पूर्वी फागुनी लग चुका है। पूर्वी फागुनी का मतलब होता है नक्षत्र का नाम है। फागुन महीना तो अभी बहुत लेट पड़ा है ना, फाल्गुन अभी इतना जल्दी कहाँ आएगा, वो नक्षत्र है पूर्वी फागुनी। अब है लाग कुंवार नीर जग घटा अबू आओ कंत तन तटा।
लाग कुआर नीर जग घटा अबहु आउ कंत तन लटा तो ही देखें पीऊँ पलेऊ कया उतरा चितु बहुरी करु मया चित्रा मित्र मीन कर आवा पपिया पीयू पुकारत पावा उआ अगस्त्य हस्ती घन गाजा तुरई पलानी चढ़े रन राजा स्वाति बुंद चातक मुख परे चमुद सीप मोती सब भरे सरवर संबरी हंस चली आए सारा सारस कुलर ही खंजन दिखाए पा पर गास कांस बन फूले कंत न फिरे बिदस ही भूले बिरह हस्ती तन साले धाय करे चित दूर बेगी आए पीयू बाज हो गाज हो सोई सुदूर। 12 मासा चल रहा है। नागमती ने अपने अगले महीने का वर्णन किया है इसमें। क्वार मास का वर्णन किया गया है। कौन से मास का वर्णन किया है बच्चों? श्रावण और भाद्रपद के मास में कौन सा आएगा? जिसको क्वार भी बोलते हैं। कौन सा बोलेंगे? क्वार। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है नागमती है वो किस प्रकार से दुखी हैं, उसका वर्णन इसमें दिया गया है। क्वार का मतलब आश्विन हो जाएगा, सीधी सी बात है। और आश्विन के बाद में अगला वाला हो जाएगा कार्तिक। अरे गरबे नहीं रमते क्या इसमें? आश्विन माह, और इसमें नवरात्रे होते हैं आश्विन, आसोज। लाग कुआर नीर जिग घटा अबहु आउ कंत तन लटा। कह रही है नागमती कि क्वार मास प्रारंभ हो गया, असोज मास आश्विन मास शुरू हो गया है, और नीर जग घटा, अब पानी है वो धीरे 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 कम हो गया, पानी सूख गया है, वो कम हो, चारों ओर से कम हो गया। अबहु आउ कंत तन लटा। तो इस दृश्य को देख करके नागमती अपने पति को याद कर रही है कि अबहु आउ, वह कहते कि हे स्वामी, मेरा शरीर अत्यंत शीतल पड़ गया, तन तन लटा, यानी मेरा शरीर है वो बिल्कुल शिथिल पड़ रहा है, इसलिए अब आप आ जाइए। तो ही देखे पीयू पलुहे कया उतरा चितु बहुरी करू मया। कह रही है कि ये शरीर वापिस जो शीतल पड़ा है वो तो ही देखे, तुम्हें देख कर कि वापिस से पनप सकता है। पलुहे, पलुहे का मतलब पनप सकता है। पलुहे कया उतरा चितु बहुरी कर मया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे अपने चित्त से, अपने मन से शायद उतार दिया, इसलिए आप यहाँ पे वापिस नहीं आ रहे हैं। चित्रा मित्र मीन कर आवा पपिहा पीयू पुकारत पावा। वो कह रही है कि अगस्त्य के उदय से, हुआ अगस्त्य, सॉरी 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 उत्तरा चितु बहुरी करू माया कया। यानी आप आकर के मुझे एक बार दर्शन दे दीजिए ताकि मेरे जो शरीर है वो वापस से पनप सके। आगे चित्रा मित्र मीन कर पावा, चित्रा मित्र मीन कर आवा पपिया पीयू पुकारत पावा उआ अगस्त्य हस्ती घन गाजा तुरव पलानी छड़े रन बाजा। कह रहे हैं कि अगस्त्य के उदय होने पर हस्त नक्षत्र का मेघ गरजने लगा है, मेघ रूपी हाथी गरजने लगा है। इसमें कहा है ना, उआ अगस्त्य हस्ती घन गाजा, बादल है वो हाथी की तरह गरज रहा है। किसकी तरह गरज रहा है? हाथी की तरह गरज रहा है। ठीक है, कौन से नक्षत्र में? यह है हस्त नक्षत्र का। कौन सा नक्षत्र आया है? हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र है ना। हस्त नक्षत्र के बादल हाथियों की तरह गरज रहे हैं। और तुरई पलानी चढ़े रन, राजाओं ने घोड़े पर पलान रखकर युद्ध की तैयारी की है, ऐसा लग रहा है। पलान का मतलब आप हंज जिसको बोलते हैं, मारवाड़ी में बोलते हैं, घोड़ा मत है, हंज है। तो अब उसकी तैयारी लग रही है। और चित्रा मित्र मीन कर आवा पपिया पीयू पुकारत पावा। और चित्रा का मित्र चंद्रमा मीन राशि में आ गया है। कुंभ, मीन, धनु वगैरह ये राशियां होती हैं, और उस राशि में चंद्रमा आ गया है। और उसमें आने के कारण पपैया पीयू पुकारत पावा, पपैया भी पीयू 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 की रट लगा रहा है, पीयू पीयू की आवाज लगा रहा है।
और पीयू पीयू पपिया पीयू पुकार तो पावा। और ऐसा लग रहा है कि पपिया पीयू पीयू करते करते उसने अपने पति को भी प्राप्त कर लिया है। पपिया ने अपने पति को भी प्राप्त कर लिया है। और शायद स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे, सरवर संवरी हंस चली आए, सारस कुलरई खंजन दिखाए। और कह रही है कि हे मेरे मित्र, हे मेरे चित्त के मित्र, चित्त के मित्र तुम भी घर आ जाओ। स्वाति की बूंदें चातक के मुंह में पड़ गई। स्वाति बूंद चातक मुख परे, चातक पक्षी के मुंह में स्वाति नक्षत्र का पानी भी गिर गया है। और समुद्र सीप मोती सब भरे, और स्वाति नक्षत्र का पानी सीपों में गिर गया, उसमें मोती पैदा हो गए इतने महंगे महंगे, ऐसा सुयोग आ गया है। और सरवर संवरी हंस चली आए, और सरोवर के किनारों पर भी हंस अब आ गए हैं, इधर उधर सब जगह हंस भी आ गए हैं, क्योंकि पानी अब कम हो चुका है। और सारस कुरलही खंजन दिखाए, और अब सारस पक्षी भी क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और जो खंजन पक्षी हैं, खंजन पक्षी भी तालाब के किनारे, उस सरोवरों के किनारे क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, यानी सभी आनंद मग्न है। तो हे मेरे पति रतन सेन, आप जहाँ कहीं भी हैं घर आ जाइए। ये जो आश्विन का महीना है मुझे बहुत ही सता रहा है। भा पर गास कांस बन फूले, कंत न फिरे विदेशी भूले। और चारों ओर भा पर गास, चारों ओर उजाला हो गया, प्रकाश फैल गया है, कांस बन फूले। और ऐसा लग रहा है कि वन में कांस भी फूलने लगा है। कांस एक पेड़ होता है, उसके ऊपर लगने वाले फूल हैं जिनको कांस बोलते हैं, कि कांस के वृक्ष भी बिल्कुल फूल गए हैं, उनके ऊपर भी फूल आ गए हैं, और वो भी प्रसन्न है इस महीने में। तो आपको भी आ जाइए। भापर कांस उजाला हो गया सबका, और कांस के जो फूल हैं वो भी ज़्यादा आ गए हैं। कंत न फिरे विदेशी भूले, पर हाय मेरे स्वामी, हे मेरी किस्मत, क्या हो गया? मेरे पति तो अभी भी विदेश में ही है, मेरे पति तो अभी भी परदेश है, पता नहीं वो रतन सेन कब आएंगे। बिरे हस्ती तन साले, धाय करे चित छूर। आगे कह रही है कि वीरे रूपी हाथी, हाथी को किसके समान बताया है? वीरे के समान, है ना। उपमेय में उपमान का आरोप है। तो वीरे रूपी हाथी पूरे शरीर को, जब चल रहा है तो पूरे शरीर को चूर कर रहा है। हाथी जब चलेगा और शरीर नीचे आएगा तो शरीर का तो टुकड़े होने ही यूं करके। हाथी कितना वजनदार होता है ना। तो हाथी के जब वीरे रूपी हाथी चल रहा है तो पूरे शरीर को चूर कर रहा है, तोड़ रहा है। बेगी आए पीयू बाजहू गाजहू होई सुदूर। तो वह चित्त पर छोड़ करके घायल कर रहा है। इसलिए हे मेरे प्रीतम, हे मेरे रतन सेन, बेगी आए, जल्दी आओ पीयू, और बाजू गाजू हुई सुदूर। और आप सिंह बन करके इस वीरे रूपी हाथी को मार करके दूर भगा दो। जल्दी आ जाओ, मुझे ये वीरे सता रहा है, मैं अकेली नहीं रह सकती, है ना। ऐसा नागमती कह रही है। तो नागमती में इसमें आ जाएगा, इसको चिंता की अवस्था है एक तो इसमें। दूसरी बात है इसमें विरह तो आपको लिखना ही है। तीसरा इसमें लिखना है कि इसमें विरह को हाथी के समान बतला है। किसमें? विरह रूपी हाथी इसमें बताया गया है। और दूसरा लिखना है कि जो उआ अगस्त्य हस्ती गनगाचा, अगस्त्य जो तारा है उसका उदय हुआ है, और हाथी के रूप में ऐसा लग रहा है कि बादल हाथी बनकर के उमड़ रहे हैं। तो उसका भी वर्णन इसमें किया गया है, ये आपको इसमें लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे ही बढ़ते हैं ना, तो बढ़ते ही हैं फिर। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरही जारी। 14 करा चांद प्रगासा, जनहु जरे सब धरती आकाशा। तन मन सेज करे अगिदाहु, सब के चंद भय मोई राहु। चहु खंड लागे अंधियारा, जो गरनाई कंत प्यारा। अबहु निठुर आऊ ए बारा, परब देवारी होई संसारा। सखी झूमक गावे अंग मोरी,
हो जुरावे बिछुरी मोरी जोरी, जेहि घर पीऊ सो मनोरथ पूजा, सो कह बिरह सबती दुख दूजा, सखी माने त्योहार सब गाई, देवारी खेली हो का गावो कंत बिनु, रही छार सिर मेली। कौन से, इसके बाद में कौन सा महीना आता है? कार्तिक महीना। कौन सा आएगा? कार्तिक। तो हम कार्तिक महीने पे चल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। कौन से पे? कार्तिक। कार्तिक। अब ठंड शुरू हो गई है धीरे धीरे, और कार्तिक महीने में तो कार्तिक नाम है, सूर्य नहीं नाम दी के गौम कार्तिक नामणो। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरह चारी। ये कह रही है कि कार्तिक का महीना आ गया है और चंद्रमा है वो पूरा उजला प्रकाश सब और छिटक रहा है। चंद्रमा की जो ज्योत्सना है, जो चंद्रिका की किरणें हैं, वो सभी और उजाला दे रही हैं। परंतु नागमती कहती है कि मैं क्या बताऊं, मेरी तो हालत ऐसी है कि मैं, सब तो शीतल हो रहे हैं चंद्रमा के। आपने देखा होगा वो शरद पूर्णिमा भी होती है ना, उस दिन के अमृत बरसता है ऐसा बोलता है। तो कि सब और तो सब शीतल है उस चंद्रमा के उसके अंतर्गत, पर मैं बेचारी अकेली विरह में जल रही हूं। सौद करा चांद बरगासा, जनो जरे सब धरती आकाशा। हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से, चंद्रमा ने अपनी 14 कलाएं दिखा दी हैं, और ऐसा लगता है कि मानो धरती और आकाश सबको प्रकाशित, 14 कला दिखा करके सब और उजाला कर रहे हैं धरती और आकाश पर मुझे ऐसा लग रहा है कि धरती और आकाश भी जल रहे हैं। नागमती कह रही है कि मेरे हिसाब से तो धरती और आकाश नहीं, कहता मारे बाप तो थे मुआ है ना, मारे बाप में थे कोई नहीं। तो वो चीज ये है कि हालांकि उजाला हो रहा है चारों ओर, 14 कलाएं भी कर दी चंद्रमा ने, पर मेरे लिए तो धरती और आकाश जल रहे हैं, ऐसा नागमती कह रही है। कौन कह रही है? नागमती कह रही है। तो ये कह रही है आगे, 14 करा छांद पर गासा, जनो जरे सब धरती आकाशा, तन मन सेज करे अगिदाहू, सब कह चंद बहे मोई राहू। हालांकि ये कह रहे हैं कि इस चांदनी रात में शैया, बिस्तर, शरीर और मन का अग्निदाह कर रही है मेरा, क्योंकि जो सबके लिए चंद्रमा है वो मेरे लिए राहु हो गया। हालांकि बाकी सबको चंद्रमा है वो ठंडा कर रहा है, शीतल कर रहा है, सबको अच्छा लग रहा है वो चांदनी, पर ये कह रही है कि मुझे तो बिस्तर पर पे, मेरे शैया पे जो बिस्तर है उस पे सोते सोते मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जला देगा चंद्रमा, क्योंकि ये चंद्रमा मेरे लिए राहु हो गया है। क्या हो गया है? राहु हो गया है। और राहु और केतु लग जाता है ना, तो फिर उन्हीं को पता होता है कैसे लगता है, उन्हीं को पता होता है कैसे लगते हैं जिसके लगते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सब के चंद भयउ मोई राहु, तन मन सेज करे अगिदाऊ। मैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं तन और मन से इसी सेज पर जल जाऊंगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि पूरी दुनिया को चंद्रमा ठंडा कर रहा है। कौन से में? इस महीने में कार्तिक का चंद्रमा जो शीतल चांदनी बिखेर रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो जला रहा है। मुझे तो क्या कर रहा है? जला रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मुझे तन और मन को जला देगा, क्योंकि ये चंद्रमा नहीं, मेरे लिए तो राहु बन गया। अब प्रश्न आ सकता है प्यारे बच्चों कि वो चंद्रमा राहु क्यों बन गया है? तो इसमें उत्तर लिखना है, वो चंद्रमा राहु इसलिए बन गया है क्योंकि उस दिन सभी पत्नियों के अपने पति हैं वो उनके घर पर है, सभी प्रेमिकाओं के प्रेमी अपने पास में हैं, पर नागमती है उसके पास में अपना पति नहीं होने के कारण नागमती को ऐसा लग रहा है कि ये जो रात्रि है और ये जो चंद्रमा है वो राहु बन करके उदय हुआ है और मुझे जला रहा है। चौखंड लागे अंधियारा, जो घर नाई कंत प्यारा। मुझे तो चारों ओर, हालांकि उजाला है चारों ओर, पर मुझे तो नागमती कह रही मेरे हिसाब से चारों ओर अंधियारा है, क्योंकि
जो घर नाई कंत प्यारा, क्योंकि मेरे घर पे मेरा कंत यानी स्वामी पति, मेरे घर पे मेरा पति नहीं है, पति परमेश्वर, प्यारा यानी प्रेमी, जो अच्छा है, जो प्रिय है, मेरा प्रिय पति मेरे घर पर नहीं है, तो मेरे लिए चारों ओर अंधियारा ही अंधियारा है, चारों ओर अंधियारा ही अंधियारा है। अबहु निठुर आऊ एहि बारा, परब देवारी होई संसारा। अबहु निठुर आऊ एहि बारा, आगे कह रही हैं कि हे निष्ठुर, अब इस दिन तो घर आ जाओ, जबकि संसार में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। हे निष्ठुर, अब हु निठुर आओ ये 12 पर्व देवारी हुई संसारा। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, देवारी का मतलब क्या है? दीपावली है। दीप धनावली, दीपक का समूह है ना। पर्व यानी पर्व, पर्व का मतलब क्या हो जाएगा? पर्व। दीपावली का पर्व है। पहले स्कूल में अपने को काम डालते थे ना, दीपावली पे लेख लिखो, दीपावली के दिन दीवे जलाते हैं, दीपावली को ऐसा करते हैं, लापी बनाते हैं, पहले लिखते थे ना। जब दूसरे तीसरे में दीपावली के अंदर डेक्सा लाते हैं, पास से मोजते हैं, उसमें दाल बनाते हैं, करते थे ना। तो वही चीज है। तो ये कह रहे हैं कि हे निष्ठुर, कार्तिक महीने में अब दीपावली भी आ गई, इतना बड़ा पर्व है, अब तो आप घर पे आ जाइए। तो ये निष्ठुर है, नागमती ने अपने पति के लिए कहा है। निष्ठुर का मतलब जिसको दया नहीं आती है ना, निष्ठुर। हाँ, सखी झुमक गावे अंग मोरी, हो जुरावे बिसुरी मोरी जोरी। और अब तो मेरी जितनी भी सखियां हैं वो झुमक झुमक कर, अंग मोड़ मोड़ कर गा रही है, सब गीत वीत गा रही है, और आप पता नहीं कहां हैं, आप पता नहीं कहां हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जुरावे बिछुरी मोरी जोरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसकी जोड़ी बिछड़ गई है और जो दुखी होता है और जो सूख जाता है, उसी प्रकार से मैं भी सूख कर कांटा हो गई हूँ। इसलिए हे रतन सेन, जहां पर भी है फिर भी ठीक है, अब कार्तिक चल रहा है, अब तो आ जाइए आप। जय घर पीयू सो मनोरथ पूजा, सो कह बिरे सबती दुख दूजा। जिसके घर पे अपने पति है उसके तो सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं, और जिनके नहीं हैं उसके घर पे ऐसा लग रहा है कि वीरे रूपी सौत मौजूद है। सौत का मतलब दूसरी पत्नी। सो कह वीरे सबती दुख दूजा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वीरे रूपी सौत है, वो मेरे घर पे है और वो मुझे दूसरी पत्नी बनकर के दुखी कर रही है। अब आगे लिख रही है, आगे कह रही, मनुष्य का वर्णन जैसे लिखा है, सखी माने त्योहार सब गाई, देवारी खिली, होका गावो कंत बिनु, रही छार सिर मेली। कह रही है कि नागमती कह रही है कि मेरी समस्त सखियां गीतों और खेलों द्वारा दीपावली का त्यौहार मना रही है, गीत गा रही दीपावली को, त्यौहार मना रही दीपावली का। और इस समय मैं अपने पति के बिना किस प्रकार से दीपावली को, किस प्रकार से वो त्यौहार मनाऊं? तो मैं तो सिर पर राख और होली मना रही हूँ। हो का गावो कंत बिनु, रही सार सिर मेली। तो मैं अपने पति के बिना सिर पर राख रखकर और होली मना रही हूँ। सिर पर क्या रख दिया मैंने? राख। और क्या मना रही हूँ? होली। छार का मतलब ये हो जाएगा ना, छारेंद्र राख, राख रख के होली मना रही हूँ, क्योंकि मेरे पति मेरे घर पे नहीं है। लैंड में तो है, ऐसा बोलते ना, एक तो एक लैंड में नहीं हालता, लैंड में तो हाल ही रिया है। दिक्कत ये पड़ रही है कि अब उसका पति घर पे नहीं है, रतन सेन। वो कहाँ चला गया? खेतरे थोड़ी क्यों हाजिर रखवा, वो गए हुए सिंहलदी पद्मावती को लेने, रतन सेन। किसके कहने पे? हीरामन तोता के कहने पर। जब हीरामन तोता ने उनकी वो बात सुनाई, तब ये वहां चले गए पीछे पीछे। ठीक है मेरे प्यारा बच्चा, अगला कौन सा हो जाएगा? अगला हो जाएगा कार्तिक के बाद में कौन सा आ जाएगा? कार्तिक के बाद में आ जाएगा अरे ये हो जाएगा माघ महीना। कौन सा आ जाएगा? माघ। अगहन देवस घटा निसिबाड़ी, दूभर रैनी जाई की मी गाड़ी, अब यही बिरस दिवस भाराती,
जरो बिरे जस दीपक बाती, कांपे हिया जनावे सीयू, तोपे ता जाई होई संग पीयू, घर घर चीर रसे सब काहू, मोर रूप रंग ले गया नाहू, पलटी न बहुरा गाज बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई, ब्रज अगिनी बिरहिन ही जारा, सुलगी सुलगी दगदे होई छारा, ये दुख दगद न जाने कंतु, जो बन जन्म भरे बमसंतु बसमंतु, ये दुख दगद न जाने कंतु, जो बन जन्म करे बसमंतु, पीयूसु कहू संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, जो धनी बीहरे जरी मुई, तेही धुआं हम लाग, अगहन देवस घटा। अगहन, अगहन का मतलब होता है अगहन 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 माघ, माघ का महीना, काती माँ पो फागण कहते नहीं कहते, तो वही माघ का महीना। तो ये कह रहे हैं, नागमती कहती हैं कि अगहन देवस घटा निसी बाड़ी, अब तो अगहन का यानी माघ महीने के जो दिन हैं वो घट गया है और रातें बढ़ गई है। सर्दियों में क्या होता है, रातें बड़ी हो जाती, दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती है। तो अब दिन घट गया है और रातें बढ़, निसी यानी रात, निशी, निशा, यामिनी, ये सब रात के पर्यायवाची। और दुबर रैनी जाई कीमी गाड़ी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रातें हैं, दोभर का मतलब होता मुश्किल, तो इस रातों को विरह, जो विरह जिसको सता रहा है वो कैसे निकाल सकती है। आप तो पद्मावती को लेने गए वहां हैं, पर मैं इन रातों को कैसे गुजरूं अकेली, अब इन रातों को कैसे काटी जाए। अब यही बिरह दिवस बाहर आती, जरो बिरे जस दीपक बाती, और ऐसा मुझे लग रहा है कि अब यही दिवस विरह दिवस बाहर आती, ये जो विरह के दिन हैं, मुझे दिन नहीं रात नजर आते हैं, मैं अकेली हूं तो दिन भी मुझे रात के समान प्रतीत हो रहे हैं। कौन कह रही है, ये नागमती कह रही है। और ये अब यही बिरह दिवस बाहर आती, जरो बिरह जस दीपक बाती, और ये दिन भी मुझे रात के समान प्रतीत हो रहे हैं। और आगे लिख रही है, आगे कह रही है, नागमती की दशा का वर्णन है कि जिस प्रकार से दीपक जलता है, बाती जलती दीपक में, उसी प्रकार से मैं भी विरह में उसी प्रकार से जल रही हूँ, यानी मैं दिन भर उस विरह में जले जा रही हूँ, खुद में जले जा रही हूँ, मैं अकेली हूँ। जे कदे आवी, जे कदे आवी, जे कदे आवी, आज ही नहीं आई है, काले नहीं आई है, बस 9 वालेगी, 10 वालेगी, 11 वालेगी, ऐसा इनको लग रहा है। कांपे हिया जनावे सीयू, तोपे जाई हुई संग पीयू, और इस माह का इस महीने की जो सर्दी है, माघ महीने की सर्दी बहुत तेज होती है, और उसके बाद में पोष की तो और, तो इसकी जो सर्दी है जब अपना प्रभाव दिखाती है, तो कांपे हिया जनावे सीयू, जनावे महसूस करवाना, सीयू यानी सर्दी, कांपे हिया हृदय कांप जाता है, तो पूरा हृदय ठिठुरने लगता है, तोपे जाई हुई संग पीयू, तो ये सर्दी तभी कम पड़ सकती है, सर्दी तभी खत्म हो सकती है जब आप मेरे साथ में होते, पर आप तो साथ में नहीं हैं, इसलिए सर्दी मुझे दुगुनी लग रही है। घर घर चीर रसे सब काहू, मोर रूप रंग ले गया नाहू, अब ऐसा लग रहा है कि घर घर पे, चीर का मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र भी होता है, चीरना भी होता है, वसन वस्त्र, वस्त्र कपड़ा, तो ऐसा लग रहा है कि घर घर सभी घरों में नए नए सर्दी के लिए कपड़े, जैकेट, टी शर्ट वगैरह, ये जो भी हैं, सॉल वॉल, टोपे, है ना, मंकी टोपी, सब बाहर निकाले गए हैं। पर मोर रूप रंग ले गया ना हो, पर मुझे निकालने की कहाँ जरूरत है। लोग तो सुंदर दिखाने के लिए नए नए जैकेट पहन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया टी शर्ट पहन रहे हैं, पर मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा तो रंग रूप वगैरह सब अपने पति के साथ में चला गया, तो मैं तो नहीं निकाल रही हूँ। पलटी न बहुरा गाजो बिसोई, अबहू फिरे फिरे संग सोई, ये कह रही है कि जो मुझे छोड़कर चला गया है, पलटी न बहुरा जो बिसोई, जो मुझे छोड़कर चला गया वो वापस से पलट करके नहीं आ रहा है, अबहू फिरे फिरे रंग सोई, और ऐसा लग रहा है
कि वो जब छोड़ के चले गए हैं, अगर वो वापस आ जाए, अब वो फिरे फिरे रंग सोए, अगर वापस आ जाते हैं तो पहले वाला रंग शायद कहीं ना कहीं वापस से आ जाएगा, पर छोड़ के चले गए हैं तो वापस आने वाले नहीं हैं। व्रज अगिनी बिरहिन जी ही जारा, सुलगी सुलगी दगदे होए छारा। और ये इस विरहिणी को, यानी व्रज अगिनी बिरहिन जी हारा ही जारा। बिरहिन कौन? विरहिणी। विरहिणी कौन? नागमती। नागमती कह रही हैं कि मेरा हृदय भी, ये जो विरह की आग है वो ठंडी लग रही है, और सुलगू सुलगे दगदे हुई छारा, और मैं इस विरह की आग में जल जल कर सुलग सुलग के राख हो रही हूँ। छार का मतलब राख हो जाना। ये दुख दगद न जाने कंतु, जोबन जन्म करे बस बंतु। ये मेरा दुख मेरे पति हैं, कंत यानी पति, दुख दगद न जाने कंतु। मेरे पति रत्न सेन को पता ही नहीं चला कि मैं कैसे जल रही हूँ, और इसलिए जोबन जन्म करे बसमंतु। मेरा जो जोवन है वो भस्म हो रहा है, जोवन मेरा ऐसा ही निकल रहा है, मेरे यौवन ऐसा ही निकल रहा है, और मैं इसी में जल करके मर जाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उनको अब भी आना चाहिए। पीयूषु कहे संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। इसलिए अरे ए भौरा, हे कहो, मेरी बात सुन रहे हो तो कम से कम आप तो सुनो कि आप जाकर के संदेश कह देना। पीयूष से कहो कहे संदेशड़ा, हे भौरा हे भाग, सो धनी बिरहे जरी मुई, तेहिग धुआं हम लाग। ये कह रही है आगे कि उनको जाकर के कह देना कि वो पत्नी विरह में जाकर के मर गई, मर रही है, विरह में जल रही है। मरने का मतलब गाछे छोड़ी छोटे रे, कहने का मतलब उनको विरह इतना जता रहा है, इतना दुखी हो रही है कि शायद उनको जाकर के कहना, भौरा और कौवा, जो कौवा है तुम दोनों, काग तुम जाकर के कह देना कि हम उधर से उड़ रहे थे ना, तो विरह का धुआं ऊपर आ रहा था, और उस धुएं के अंतर्गत हम और काले हो गए, तो आपकी पत्नी को संभालो, वो इतनी दुखी हो रही है। तो आप जाकर के कहोगे तो शायद वो मेरे पति मान जाएंगे। तो ऐसी बात किसने की है? ऐसी बात है वो इसने नागमती ने कही है। तो पहली बात तो यह है, जो बिरह जस दीपक बाती, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें कौन से ऋतु का, इसमें कौन से महीने का वर्णन किया गया? माघ महीने का वर्णन किया है। किसका? माघ का। और तीसरी बात इसमें क्या है? यह है कि नागमती बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और वो भौरे और काग के साथ में एक संदेश भिजवाना चाहते हैं कि पति मेरा जब मिल जाए ना, तो उनको कहना कि हम उड़ रहे थे ना, तो नीचे से धुआं लगा आपकी पत्नी के विरह का, वो जल रही थी, और उसके कारण से हम और भी काले हो गए। तो शायद ये सोच करके वो एक बार घर पे आ जाए। तो 12 मासा चल रहा है। अभी इस वीडियो में इतना ही। हम एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे, और उसमें आपका जायसी खंड, जो नागमती वियोग खंड है, वो और भी चलेगा, और 1-2 वीडियो में फिर आपका समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको इसको रेगुलर देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने किसी बीच में से कहीं से छोड़ दिया और दूसरा वीडियो आपने देखने लग गए, तो फिर ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। शुक्रिया, शुभ खैर।